हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम प्लीज कंपनीज के क्वेश्चंस कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है स्कूल में। तो इसलिए डी सॉल्यूशन भी कंटिन्यू मिलता रहेगा, डोंट वरी। डी सॉल्यूशन के क्वेश्चंस वैसे ही आपको चलते रहेंगे। ये अलग से मैं टाइम निकालकर आपको कंपनीज के वीडियोस बना रही हूँ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जिनके एग्जाम में अभी कंपनी शेयर आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट से शेयर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो मैंने आपका एक बना ही रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। और आज से जहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंपनीज, क्योंकि फर्स्ट से जो क्वेश्चन है वो कंपनीज के हैं, तो यहाँ से वापस से पूरा बेसिक आपका मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो करें स्टार्ट, देखें कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। 1 2 5 6 क्वेश्चंस तो करूँगी ही सही। तो सबसे पहले बैलेंस शीट जो हम कंपनी की बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन शेयर्स में कंपनी की बैलेंस शीट के हैं, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताती हूँ, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछ रहे हैं, हमें बैलेंस शीट का एक हिस्सा पूछते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, है ना। अब हम लोग जब कंपनी शेयर इशू करती है, ये सब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में अलग से बना रखा है वीडियो, ठीक है, वहां देख लेना अगर प्लेलिस्ट में जाकर कि शेयर्स क्या होते हैं, मैं वहां समझा चुकी हूं। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, मान लीजिए ये एक, पहले आपको एक बेसिक से सिखाती हूँ। ये मेरे पास एक डब्बा है, इसके अंदर चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 100 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 100। और एक चॉकलेट मैं 10 रुपए की सेल करूंगी, ठीक है। 100 चॉकलेट्स हैं और 10 रुपए की मैं एक चॉकलेट सेल करूंगी, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे? 1000, है ना। तो देखिए मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं टोटल? 100। इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड। वहां चॉकलेट की बात हो रही है, यहां शेयर्स की बात हो रही है कि कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कितने शेयर से हुआ है, कंपनी मार्केट में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑथोराइज कैपिटल। पहले वर्ड्स का मतलब बताती हूं, फिर लिखना बताऊंगी, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे डिब्बे में, मेरे बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? ऑथोराइज्ड। अब मैं अभी 100 में से केवल 80 चॉकलेट ही सेल कर रही हूं, है 100, बट मैं अभी केवल 80 चॉकलेट ही सेल कर रही हूं, तो उसको बोलेंगे इशूड। क्या बोलेंगे? इशूड। जितने शेयर्स हैं उसमें से मैं मार्केट में कितने शेयर्स अभी लॉन्च कर रही हूं, बेच रही हूं, पूरे नहीं बेचूंगी, थोड़े बेचूंगी, जितने सेल करूंगी, सेल नहीं बोलना, इशू करना बोलते हैं, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल हमेशा सिर्फ लिखकर लाइन खींच देते हैं, ऑथोराइज कैपिटल का कुछ नहीं करना होता है। इशूड कैपिटल जितनी, उसमें से 100 चॉकलेट में से मैंने 80 सेल करने के लिए तैयार हूं, तो ये होती है मेरी इशूड। अब मैं 80 बेच रही हूं, लेकिन 80 में से केवल 70 ही मेरी चॉकलेट बिकी, केवल 70 चॉकलेट ही मेरी सेल हो पाई, तो मेरी इशूड 80 है, लेकिन 70 क्या होगी? सब्सक्राइब्ड। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा केवल अभी 70 चॉकलेट का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 70 लोगों ने ही चॉकलेट मुझसे मांगी। फिर से समझते हैं। मान लीजिए मेरे क्लासरूम में जहां मैं अभी पढ़ा रही हूं 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? 50। तो 50 स्टूडेंट्स मेरे ऑथोराइज्ड हैं। अब अभी फिलहाल में मेरे पास केवल 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स से ही मुझे क्या मिलेगी?
फीस। ठीक है, तो ये कहलाएंगे मेरे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। कितने हैं वो नहीं, मैंने कितने अभी आ रहे हैं और मैं कितनों से पैसा मांगूंगी। ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइब 30 स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं पैसा मांगूंगी। अब यदि वो 30 स्टूडेंट्स मुझे पूरा पैसा दे देंगे तो कहलाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अगर 30 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ने मुझे फीस नहीं दी, ध्यान से सुनिएगा, अगर 30 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ने मुझे फीस नहीं दी तो 28 सब्सक्राइब फुल्ली पेड, 2 स्टूडेंट्स सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। मतलब हमें इस बैलेंस शीट में ये दिखाना होता है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, उसमें से कंपनी ने पब्लिक में कितने शेयर इशू किए और उनमें से कितने लोगों ने मुझे पूरा पैसा दिया और कितने लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। दैट्स इट। तो 3 नाम हमें याद रखने हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी आएंगी, एक वो जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, एक वो जिन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया। और भी बहुत कुछ है बट मैं थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी ताकि आपको लगे कि चैप्टर इजी है और आप कर सकते हो। ठीक है, तो 3 वर्ड्स याद करो मेरे साथ, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब। देखो इशूड जितने मैं बेचना चाहती थी, सेल करना चाहती थी, सब्सक्राइब जितने लोगों ने मुझसे खरीदा। दोनों सेम भी हो सकते हैं और कम भी हो सकता है। मान लीजिए मैं 70 बेचना चाह रही हूं लेकिन 50 लोगों ने ही मुझसे खरीदा, है ना, तो इशूड अलग हो सकते हैं, सब्सक्राइब उससे कम हो सकते हैं। और फिर सब्सक्राइब के बाद 2 कैटेगरी होती है, एक जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया और एक जिन्होंने पैसा कम दिया। और अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, हमें कैसे फॉर्मेट बनाना है। अधिकतर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछेंगे, क्या, शेयर कैपिटल का अमाउंट। अब हम बैलेंस शीट को याद करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें लिखना है बैलेंस शीट, जिसकी होगी उसका नाम लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ, ये एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक हिस्सा है। याद करो मेरे साथ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड। ऐसा क्वेश्चन में यही चलेगा, एक बार याद कर लो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर से बोलो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। याद हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे लिखना ऐसे नंबर 1, क्या, नोट्स नंबर, मतलब नंबर 1 की कैलकुलेशन, कितने ऑथराइज्ड हैं, कितने इशूड हैं, कितने सब्सक्राइब्ड हैं। कहना ये चाहते हैं कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स थी उससे मतलब नहीं है, फिलहाल कितने लोगों ने आपकी चॉकलेट खरीदी और आपकी जेब में कितना पैसा आया है। कितना पैसा आया है बस वो बता दीजिए, कितना पैसा आया है बस वो बता दीजिए। लेकिन उसके लिए हमें इस तरह से लिखना है, ऊपर ये बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, ये आगे चलकर बताऊंगी। यदि कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करेगी, 10 का शेयर है, 12 में सेल करे, 15 में सेल करे, तो उसको कहते हैं अपन प्रीमियम, तो वो यहां लिखेंगे अभी बाद में। फिलहाल अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, फिर नोट्स टू अकाउंट जस्ट उसके नीचे ही बनाना। नंबर 1 जो ये शेयर कैपिटल है, इसकी पहले ऑथराइज कैपिटल कितनी है, फिर इशूड कैपिटल कितनी है, फिर सब्सक्राइब और फुल्ली पेड कितनी है और नॉट फुल्ली पेड कितनी है। इसको ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको क्वेश्चन में करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था बैलेंस शीट का। मुझे 3 कैपिटल पता होनी चाहिए और उसका जो भी आंसर आएगा वो मैं यहां लिख के बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसी में लिख दूंगी, आप इसको उतार लीजिए और इसी में आपको मैं फील करके बताती हूँ। देखो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ अच्छे से। हरी अगरबत्ती लिमिटेड
was registered with capital of 50 lakh rupees। देखिए रजिस्टर्ड, जहां पे भी रजिस्टर्ड वर्ड आए समझ जाइएगा वो ऑथोराइज्ड कैपिटल है। टोटल इतने शेयर्स कंपनी के पास हैं। डिवाइडेड इनटू 5 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 rupees each, it issued 1 lakh equity share to public for subscription। These shares were subscribed and call made received। Prepare balance sheet of the company showing share capital। Company showing share capital। Question first, बैलेंस शीट ऑफ, नाम लिख दीजिएगा हरी अगरबत्ती लिमिटेड। क्या लिख देंगे यहाँ पे? हरी अगरबत्ती लिमिटेड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1। ये मत लिखिएगा। इतना क्लियर है? अब इसकी जगह यहां पे छोड़ दीजिए, नीचे आइए, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, यहां पे लिख दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ठीक है, ये रुपीस है, और नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कहा है 5 लाख, तो 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 rupees ईच। ये हो गया। अब 5 लाख के शेयर्स आपके पास हैं, आपने अभी कितने? 1 लाख इक्विटी शेयर, अच्छा इक्विटी है तो इक्विटी भी लिखना बेटा। अब कितने शेयर आपने जनता में इशू किए? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 rupees ईच। मतलब मेरे पास 5 लाख शेयर है, बट मैं अभी केवल पब्लिक में 1 लाख शेयर ही सेल कर रही हूं, इशू कर रही हूं। सेल वर्ड यूज नहीं करना, इशू कर रही हूं। तो 1 लाख इंटू 10, यानी कि मुझे उनसे 10 लाख रुपीस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 लाख। अब क्या जितने शेयर में इशू करना चाहती थी सभी ने मेरे शेयर्स खरीद लिए? हाँ जी खरीद लिए। क्या उन्होंने मुझे सारा पैसा दे दिया? हाँ जी उन्होंने मुझे सारा पैसा दे दिया। तो फिर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में भी मैं कितने लिखूंगी? 10 लाख। कितने लिखूंगी? 10 लाख। और यहां कुछ नहीं, अभी नॉट फुल्ली पेड में कुछ नहीं आएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में 10 लाख रुपए ही आएंगे। यही 10 लाख रुपए मैं यहां भी लिख दूंगी। हो गया क्वेश्चन। सिर्फ आपको बताना था कि मेरे पास 5 लाख के शेयर्स हैं, मैंने 1 लाख शेयर जनता में इशू किए, 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए मुझे मैंने इशू किए हैं, और 10 लाख ही लोगों ने मुझे पैसा दे भी दिया। मतलब मेरे सारे शेयर्स लोगों ने खरीद लिए और मुझे पूरा पैसा मिल गया। जितना पैसा मुझे मिल गया वो मैं यहां लिख दूंगी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना। अभी 3-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आप कर लोगे ना, आपको बैलेंस शीट आ जाएगी। ये आया समझ में? इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगला करेंगे। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर। पता है ना, ऑथराइज कैपिटल करके लिखेंगे। It has existing issued and paid up capital of 5 lakh rupees. It further issued to public 1,50,000 equity share at par for subscription payable as under application 3, allotment 4, on call balance amount. The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicant. Call was made during the year and was duly received. शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ केवल इतनी सी बात है कि वहां 10 रुपीज कहा था, यहां ये भी कहा है कि हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 4 और कॉल पर बैलेंस। मतलब हमने 3 + 4 + 3, मतलब हमने पूरे 10 रुपीज ही क्या
पब्लिक में कॉल्ड अप किए हैं, मांगे हैं। 10 रुपए का पूरा शेयर हमने मांग लिया और कंपनी लोगों ने हमें पूरे पैसे दे भी दिए। हमारे पास पहले से 5 लाख रुपए की ऑलरेडी इशूड एंड पेड अप कैपिटल है। इसका मतलब देखें क्वेश्चन में लिखा है इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस। इसका मतलब रुपीस दिया बेटा, ध्यान रखना। तो 5 लाख रुपीस की ऑलरेडी मेरे पास कैपिटल है। अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो तो इसमें 10 का डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 50,000। इसका मतलब मैं 50,000 के शेयर्स पहले इशू कर चुकी हूं और मुझे 10 रुपए के हिसाब से पूरा पैसा मिल चुका है पहले, और अभी मैंने 1,50,000 और इशू किए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 50,000 इंटू 10, 5 लाख मुझे पहले से मिले हुए हैं, और 150 इंटू 10 मतलब 15 लाख मुझे और मिल जाएंगे। तो रफली यदि कहा जाए मतलब मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे। मेरी शेयर कैपिटल 20 लाख की है। इसको यहां पे बस लिखना है। चलें लिखते हैं। सबसे पहले फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड, तो बैलेंस शीट ऑफ हरी की जगह में लिख देना आप फार्म लिमिटेड। क्या लिख देंगे? फार्म लिमिटेड। वही इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1, यहां पे जगह छोड़ दो। एक ही फॉर्मेट है, बस हर बार अमाउंट चेंज करना है और कुछ नहीं है। नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल सेम पिछली जैसी थी 5 लाख। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी कि 50 लाख। लाइन खींच दिया। आगे इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में मेरे 2 आएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके अच्छे से लिख देती हूं। इशूड कैपिटल है ना, तो 2 है बेटा। एक तो 50,000 कौन से शेयर्स हैं ये? फिर से इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, तो ये 5 लाख के हो गए। और 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, तो ये 1,50,000 हो गए। तो टोटल अमाउंट आ गया 20 लाख, मतलब 20 लाख के शेयर मैंने इशूड किए हैं। थर्ड कैटेगरी क्या आती है? सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड। अभी सभी लोगों ने मुझे पैसा दे दिया, यही वापस से नीचे लिख दीजिए पूरा सेम एज इट इज। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, पूरा लिख दीजिएगा। कौन सा वाला? यही। और 150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 150। सेम ये का यही वापस लिखना है, और फिर वापस से 20 लाख रुपीस हमें मिल गए। आया समझ में? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ केवल वहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 लाख शेयर इशू किए थे, यहाँ पे हमने 1.5 लाख शेयर इशू किए। बट इसमें इतनी सी बात और थी कि 50,000 के शेयर्स ऑलरेडी हमारे पास पहले से इशूड हैं, यानी कि 5 लाख की कैपिटल पहले से थी, 15 की और आ गई। ठीक है, 150 इंटू 15 लाख, 15 लाख 15 है ना, 150 इंटू 10 15 लाख, तो 15 और 5 20 लाख, 15 और 5 20 लाख। तो कितने रुपए मिले हमें? 20 लाख, 20 लाख। आया समझ में? 3 कैटेगरी याद रखनी है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। ठीक है, चलें इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं थर्ड करवाती हूं। नेक्स्ट बेटा थर्ड पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसे देखेंगे।
अब यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। सनस्टार लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल of 20 lakh rupees divided into equity share 10 rupees each। अब ये ध्यान रखना बेटा, ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख रुपीस है ना, तो जब भी रुपीस दिया हो तो डिवाइड कर देना, 10 रुपीस का एक है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने आएंगे 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे 2 लाख। 2 लाख शेयर 10 के हिसाब से तो कितना हुआ 20 लाख रुपए। The company invited application for issuing of 60,000 shares। कंपनी इशू कर रही है 60 और एप्लीकेशन 58 की ही आई है, 58,000 शेयर। All calls were made and duly received except the final call of 3 rupees per share on 2,000 share। These shares were forfeited। Present the share capital in balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013। also prepare notes to account for the same। बेटा अपन ये बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3rd के हिसाब से ही बना रहे हैं, ठीक है। यही रहेगा क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1, यहां का अमाउंट आपको फिर से निकालना है। ऊपर नाम तो आप चेंज कर ही लेंगे। बैलेंस शीट ऑफ इस बार आएगा सनस्टार लिमिटेड। क्या आएगा सनस्टार लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ सनस्टार लिमिटेड। अब ध्यान से समझे, मैं आपको समझाती हूं। पहले ऑथोराइज कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 लाख, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, ये हो गए आपके 20 लाख, है ना, इक्विटी शेयर्स है, ठीक। अब सुनिए, इशूड, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने जनता में कितने शेयर्स इशू करे, ठीक है, 60,000 लिखा है ना वहां पे कि हम 60,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 60,000 शेयर्स, कौन से शेयर्स, इक्विटी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 60 इंटू 10 6 लाख रुपीज। फिर लाइन खींच देना, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं 60,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, ठीक है, मैं यहां पे 60 स्टूडेंट्स को बिठाना चाहती थी, बट 58 स्टूडेंट्स ही आए, बट 58,000 ही आए, और इन 58,000 में से 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 3 रुपीज फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ₹3 नहीं दिए और मैंने इनको फोरफिटेड किए। अब बेटा ध्यान से सुनो, सब्सक्राइब फुल्ली पेड, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड, 2 कैटेगरी मैंने आपको समझाई थी। एक वो जिन्होंने पूरा पैसा दिया, तो 58,000 में से 2,000 शेयर होल्डर्स ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो 58 में से 2,000 ने नहीं दिया, तो 56,000 ने मुझे पूरा पैसा दिया। 58 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दी, तो 58 में से 2 माइनस कर दिए, यानी कि 56 स्टूडेंट्स ने तो पूरी फीस दी। तो यहाँ पे भी 58 में से 2,000 को पहले माइनस कर दो, 56,000 ने मुझे पूरा पैसा दिया, तो मैं यहां लिखूंगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। कितने, 56,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 5,60,000, ठीक है। अब आता है नॉट फुल्ली पेड, ठीक है, लेकिन नॉट फुल्ली पेड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2,000 के जो शेयर्स हैं इनको भी हम लोगों ने फोरफिटेड कर लिया। अब इसका मतलब समझे, 2,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे एप्लीकेशन पे पैसे दिए, अलॉटमेंट पे दिए, फर्स्ट कॉल पे दिए। ये तो आपको पता है ना कि कंपनी टोटल 5 किश्तों में पैसा मांगती है,
सबसे पहले एप्लीकेशन पे मांगती है, फिर अलॉटमेंट। ठीक है, तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे पैसे मांगे, उसने दे दिए, अलॉटमेंट पे पैसे मांगे, उसने दे दिए, बट उसने फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। तो 3 रुपए नहीं दिए तो 10 में से 3 नहीं दिए, लेकिन 7 रुपए तो उसने दिए थे। अब देखो, कोई व्यक्ति हमें 2 किश्तें दे दी, तीसरी किश्त नहीं दी तो हमने उसको भगा दिया और उसके शेयर्स भी कंपनी ने ले लिए, तो कंपनी का तो बेनिफिट हो गया है। ये आप बेसिक कंसेप्ट में देखिएगा, फोरफिटेड में मैंने कंसेप्ट पूरा समझाया है। अगर आपको समझना हो फोरफिटेड तो इसका भी मैंने बना रखा है वीडियो। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है यहां भी समझाती हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है जो आपको जनवरी का पैसा दे दिया, फरवरी का दे दिया, मार्च अप्रैल मई तक पैसा दिया उसने, लेकिन उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाया तो हमने उसको भगा दिया और उसके शेयर्स को भी हमने अपने पास रख लिया कि भाई अब आपके शेयर्स हमारे हो गए, हमने फोरफिटेड कर लिया है, अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो। तो कंपनी का तो बेनिफिट हो गया, नहीं आया। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप एक गाड़ी पसंद करके आए और उन्होंने कहा कि एडवांस बुकिंग में सर 5,000 रुपए जमा करने होंगे। आपने 5,000 रुपए एडवांस बुकिंग में जमा कर दिए। अब जब आप घर आए तो मम्मी पापा ने कहा कि अभी गाड़ी की जरूरत कहाँ है, तुम्हारे पास ऑलरेडी गाड़ी है, कोई जरूरत नहीं है गाड़ी वाड़ी लेने की। तो आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद यदि आप उसके पास वापस जाओगे और कहोगे कि सर मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई है, आप 5,000 रुपए मुझे वापस दे दीजिए, आपको पैसे वापस मिलेंगे? नहीं ना। बस, तो ये कंपनी का एक तरह से क्या हो गया, बेनिफिट हो गया सामने वाले का कि उसने गाड़ी भी सेल नहीं की और 5,000 रुपए उसको बुकिंग के भी मिल गए। बस ऐसे ही होता है कि जब कोई व्यक्ति पूरे पैसे नहीं दे पाता है तो कंपनी उसके पहले के जमा पैसे भी रिटर्न नहीं करती है, आपके शेयर्स भी वापस ले लेगी और आपका पूरा जो पैसा पहले का जमा है वो भी कंपनी के पास रहेगा। तो कंपनी को फोरफिटेड पे एक तरह से प्रॉफिट होता है, शेयर्स भी वापस आ जाते हैं और शेयर्स पे जो पहले का पैसा उसने दिया हुआ है वो भी कंपनी वापस उसके पास ही पड़ा है, वापस तो करेगी नहीं। तो यहाँ पे 2,000 शेयर होल्डर ने 3 रुपए नहीं दिए तो 10 में से 3 नहीं दिए, यानी कि 7 तो दिए होंगे। तो 2,000 इंटू 7, 14,000 रुपए तो मुझे कंपनी के पास पहले से पड़े हुए हैं। किसके? उस शेयर होल्डर्स के जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं। उस 2,000 शेयर्स ने मुझे सिर्फ 3 रुपए नहीं दिए थे, तो जितने नहीं दिए थे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ कौन सा पैसा लिखना है जो कंपनी के पास आ चुका है। बात इतनी सी है, बस आपको एक अमाउंट निकालना है। कौन सा? कि कंपनी को कितने शेयर्स पे पैसा मिला। तो 56,000 पे तो 10 रुपए से पूरा मिल गया। एड फोरफिटेड शेयर्स, ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी ने फोरफिटेड करे, वो है 2,000। इन्होंने इनसे 7 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए मिले, तो कंपनी को टोटल 5,74,000 रुपीज ही मिले। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे ये जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, ये जो शेयर्स हमने वापस ले लिए जिन्होंने हमें केवल 7 रुपए दिए थे तो 14,000, ये 574 यहां आ जाएगा। आया समझ में? बहुत सिंपल है। 58,000 में से 2,000 ने पूरा पैसा नहीं दिया था तो हमने वो 2,000 का पैसा जितना दिया उतना लिया और 56,000 ने पूरा दिया। अगर कभी भी कंपनी शेयर्स को फोरफिटेड करेगी तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, एड फोरफिटेड शेयर। क्या लिखेंगे? एड फोरफिटेड शेयर। ठीक है, आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट करेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। अब ये तो आप लिख लेंगे ना, ऑथोराइज कैपिटल। इट हैज एग्जिस्टिंग इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख रुपीज। इस क्वेश्चन में भी पहले हम 25 लाख रुपए के
रुपए की कैपिटल इशूड कर चुके हैं, मतलब ले चुके हैं। तो 25 लाख है, यानी कि 25,000 शेयर्स इशू किए होंगे पहले। इट फर्दर issued to public 25,000 equity share at premium of 20% for subscription payable as under। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 60 और कॉल पे बैलेंस अमाउंट। The issued was fully subscribed and allotment was made to the all applicant। The company did not make call during the year। ये इस बात को ध्यान रखना है कि कंपनी ने फाइनल कॉल, क्योंकि एक कॉल है, शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो पहली बात ध्यान से सुनिएगा, 25,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए, ठीक है। और 20% प्रीमियम बोला है, इसका मतलब समझे 100 का 20% यानी कि 20 रुपए ही आएगा। 100 इंटू 20/100, 20 रुपीज। तो मैंने 100 की जगह शेयर को कितने में इशू किया? 120। जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू करती है तो उसे कहते हैं प्रीमियम। अब हमें यहाँ पे प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट ही पूछा है, सिर्फ शेयर कैपिटल ही लिखना है, तो प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। पहली बात, यहां कैसे अमाउंट निकालूंगी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। देखिए कंपनी जो पैसे है ना बेटा 100 और प्लस 120 रुपए, तो यहां वैल्यू होगी 120। क्यों? क्योंकि 100 का शेयर कंपनी ने 120 में इशू किया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन पे 30 रुपए होंगे, अलॉटमेंट पे 60 होंगे। तो बेटा जी कॉल पे आप बताओ कितना आएगा, कैसे निकालोगे? 60 और 30 कितना हुआ? 90। 90 को 120 में से माइनस कर दो, कॉल पर आएगा 30। दूसरी बात, प्रीमियम यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहते हैं तो ये 60 रुपीज है ना, इसमें 20 रुपए की प्रीमियम इंक्लूड है। तो यहां इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। क्या कॉम्बिनेशन बनता है? 40 + 20। इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए आगे जब क्वेश्चंस करोगे। फिलहाल हमें क्या पता होना चाहिए, ये ध्यान से सुनो। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 40। काम का तो है। क्यों काम का है? क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है। तो वैल्यू कितनी है शेयर की? 100। प्रीमियम को हटा दो, प्रीमियम से लेना देना नहीं है। तो 100 में से 30 रुपीज कॉल के पैसे नहीं मांगे, तो कंपनी ने अभी केवल कितने रुपए मांगे हैं? 70। ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए। एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितने मांगे? 30। और अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितने मांगे? 40। तो कंपनी ने अभी केवल कितने रुपए मांगे हैं? 70। ठीक है। आप ऐसे नहीं करना कि एप्लीकेशन पे 30 और अलॉटमेंट पे 60, तो मैडम 90 हो रहे हैं। बट 90 में से 20 रुपीज की प्रीमियम है, प्रीमियम को अलग कर देंगे। प्रीमियम से हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि कंपनी को शेयर्स पे कितना पैसा मिला। प्रीमियम का जो पैसा मिला है वो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। बात समझ में आई? बहुत सारे तरीके हैं। या तो 30 कैसे निकाला, पहले तो वो लिख लो, और फिर 30 रुपीज कॉल का पैसा नहीं मांगा है तो 100 में से 30 माइनस कर दो, 70। ऐसे नहीं करना तो एप्लीकेशन पे 30 हैं और अलॉटमेंट पे 40। 40 और 30, कंपनी ने अभी केवल कितने रुपए मांगे हैं? 70। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने 30 रुपए जब मांगे ही नहीं है तो कंपनी को 30 रुपए से पैसा मिलेगा ही नहीं। आई बात समझ में? और यहां मैं आपको समझाती हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ, ये नाम लिखिएगा, ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड, है ना। यहां क्या नाम लिखेंगे? ग्लोबल
ट्रेड लिमिटेड। ऊपर वही लिखना है बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1, यहाँ पे हमें अमाउंट लिखना है। ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख दी हुई है, 1 लाख। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, ध्यान रखना, तो 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़, ठीक है। फिर इशूड कैपिटल, तो आप ध्यान से देखो, इशूड कैपिटल में दो आएंगी, एक एग्जिस्टिंग पहले से 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, तो ये होगा आपका 25 लाख। और 25,000 अभी हम और इशू कर रहे हैं, तो टोटल 50 लाख, ठीक है। यहां तो पूरा ही लिखना है, वो इशूड में, वो तो सब्सक्राइब में जाएगा कि कितने से हमें पूरा पैसा मिला और कितने से हमें पूरा पैसा नहीं मिला। यहाँ 25,000 इक्विटी शेयर, ये तो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी पहले से हम इशू कर चुके हैं। 25 लाख के शेयर हम इशू कर चुके हैं, 25 लाख के शेयर हम और इशू करने वाले हैं। टोटल हमें 50 लाख रुपए शेयर की कैपिटल हम इशू कर रहे हैं। अब आएगा सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड। पहले कौन से लिखूं? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो जो एग्जिस्टिंग वाले हैं, कौन से वाले बेटा? एग्जिस्टिंग, जो पहले से थे। 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। 25 लाख के तो पहले से मेरे पास मिल चुके हैं। और दूसरी कैटेगरी आएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। इसको ध्यान से समझे, दो कैटेगरी है, एक वो 25,000 के शेयर जो मैं पहले इशू कर चुकी हूं, जिनसे मुझे पूरा पैसा मिल चुका है, और एक 25,000 के शेयर्स जिनसे मैं अभी केवल 70 रुपए ही मांग रही हूं। 30 रुपए फाइनल कॉल का पैसा अभी नहीं मांग रही। इतनी सी तो बात है बेटा, ये तो मैंने आपको सब समझाने के लिए बताया है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 30 रुपए फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांग रहे हैं। अगर आपको ये सब भी नहीं करना तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 30 रुपए एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे इन्होंने बोला है 60, लेकिन 60 में से 20 रुपए की प्रीमियम होती है, तो प्रीमियम को अलग कर दो, तो अलॉटमेंट पे हो गए 40 और लास्ट कॉल पर हो जाएंगे 30। ये हो गया आपका 100 का शेयर। अभी हमने केवल इतना ही पैसा मांगा है, अभी हमने इतना पैसा मांगा है, लोगों ने भी इतना ही दिया। देखिए, मैं अभी आपसे दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर का पैसा मांग ही नहीं रही हूं, तो आप मुझे कैसे दोगे, है ना। तो दो बातें हैं, मैंने मांगा आपने नहीं दिया, या मैंने नहीं मांगा, दोनों ही सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। कंपनी पैसा नहीं मांग रही है या कंपनी ने पैसा मांगा और आपने नहीं दिया, दोनों इसी कैटेगरी में लिखना है। तो अभी कंपनी ने केवल 30 और 40, 70 रुपए ही मांगे हैं, तो केवल 70 से ही मिलेगा। 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 70 रुपीज ईच, ठीक है। ये पैसा इसके साथ लिखना और ये इसके साथ इनटू करें। 25,000 इंटू 70, 17,50,000, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 42,50,000। कितना आएगा? 42,50,000। ये आपका फाइनली आंसर यहां आएगा। मैंने सिर्फ आपको ये हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि प्रीमियम का पैसा नहीं लेना है। प्रीमियम हमेशा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट के साथ होती है, तो 60 में से 20 की प्रीमियम अलग कर देना। 30 और 40, 70 रुपए ही कंपनी ने मांगे हैं। कंपनी को केवल 25,000 शेयर्स पे 70 रुपए ही मिलेंगे।
बात इतनी सी ही है, बाकी सब आपको लिखना आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट फिफ्थ बेटा, स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। ऑथराइज कैपिटल दी है। द कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 25, ये इशू में आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर्स। अब देखो, हम 25,000 शेयर इशू करना चाहते थे, पर केवल 23,750 की ही हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ऑल द ड्यू अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपीज शेयर ऑन 600 शेयर। शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एक व्यक्ति जिसके पास 600 शेयर्स थे, है ना, उसने किसका पैसा नहीं दिया? नॉट पेड 20 रुपए। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास 600 शेयर है, उसने 20 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए, तो भाई 100 में से 20 नहीं दिए तो 80 तो दिए होंगे ना इसने। इतनी बात समझ में आई? मेरा एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का, तो 100 में से उसने केवल कितने रुपए नहीं दिए? 20 रुपए। तो 600 इंटू 80 तो दिए होंगे, यानी कि 8 6 48, मतलब 48,000 ही दिए। मुझे उनसे लेने थे 60,000, 12,000 रुपए नहीं दिए, तो 48,000 तो दिए होंगे। ये क्वेश्चन हो गया अगर देखा जाए तो। देखिए, 23,750 लोगों ने हमसे शेयर्स खरीदे हैं, उनमें से 600 ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। 23,750 लोगों में से 600 ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। ये वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया, और ये वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। आपको हमेशा बैलेंस शीट में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कितने लोग, फिर से सुनिए मैं आपको समझाती हूं। मेरी क्लास में 40 बच्चे आए हैं, 40 में से 5 लोगों ने मुझे पूरी फीस नहीं दी, तो आपको सिर्फ ऐसे बताना है कि मैम आपको 35 स्टूडेंट्स ने पूरा पैसा दिया है और 5 स्टूडेंट्स ने पूरा पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ तो दिया है, तो इनका पूरा पैसा और इन्होंने जितना दिया वो प्लस करके लिखना है। आया? बस आपको यह पता होना चाहिए ना। मुझे क्या पता होना चाहिए कि टोटल मैंने इस साल कितना कमाया, कितने बच्चों जिन्होंने पूरा पैसा दिया, कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, बस दोनों को प्लस ही तो करना है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स पूरा पैसा दे गए, इन स्टूडेंट्स ने पूरा नहीं दिया, 20 रुपए नहीं दिए, तो 80 तो दिए हैं, बस इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, वही है बैलेंस शीट ऑफ। नाम चेंज कर दीजिए, इस बार नाम क्या लिखेंगे आप? स्टार लिमिटेड। ठीक है, ग्लोबल की जगह वापस कौन आ गया? स्टार लिमिटेड। ये मैं इसलिए बार बार नहीं कर रही हूं कि आपको समझ में आ जाए कि वही फॉर्मेट चलता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1 ये। ऑथोराइज कैपिटल क्या लिखेंगे? 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, ये आ गया 50 लाख। फिर इशूड में भी कोई चेंज नहीं होगा। 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। ठीक है, तो 25 लाख हो गया। अब आता है 2 कैटेगरी। पहली, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। वो कौन से बेटा? देखिए, 23,750 लोगों की एप्लीकेशन आई है,
तो उन्होंने पैसे दिए होंगे, बट उसमें से 600 ने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो ये इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, इन्होंने पूरा दिया। तो पहले जिन्होंने पूरा दिया उनका लिख दे। 23,150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23,15,000। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब इसमें दो वैरायटी होती है, या तो मैं ऐसा बोलूं कि 600 शेयर से मुझे 10 रुपए 100 रुपए के हिसाब से लेना था 60,000, उसमें से मुझे कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिलता है, जो व्यक्ति पैसा नहीं देता उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, माइनस करूं और 48 ऐसे लिखना है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। 600 शेयर्स ने 20 रुपए नहीं दिए, मतलब उन्होंने कितने रुपए दिए? 80। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज ईच। कहां से आए 80? पता है ना बेटा, 20 रुपए नहीं दिए तो 100 में से 20 को माइनस कर दो, 80 दिए, ये 48,000 हो गया। तो टोटल मुझे कितना पैसा मिला? दोनों को प्लस कर दो। ₹23,63,000। आंसर तो दिए नहीं, हाँ दिया इसका। 23,63,000 ये मुझे मिला, ये यहां लिख दिया। अब आया आप लोगों को समझ में? केवल हमें हर बार घुमा फिरा कर वो यही कहेंगे इतने लोगों को शेयर इशू करे, इतने लोगों ने पैसे दिए, इतने लोगों ने नहीं दिए। तो जिन्होंने पूरा पैसा दिया वो अलग लिख दो, जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया वो अलग लिख दो। ठीक है, 1 to 5 हो गए। एक और कर लेते हैं 6th। चलिए, तो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम 6 नंबर का। ग्रैंड होटल लिमिटेड हैड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakh डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। It issued 10,000 equity share to public for subscription on the following terms: application 40, allotment 30, and balance on first and final call. Share were fully subscribed and amount called were duly received. First and final call was not yet made. Prepare balance sheet of company showing share capital. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने 4th वाले में भी यही किया था, है ना? वहां पर भी कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा था। यहां पे भी कंपनी ने एप्लीकेशन पे 40 और अलॉटमेंट पे 30, कंपनी ने केवल 70 रुपए ही मांगे हैं। इसको बोलते हैं बेटा कॉल्ड अप। तो देखिए, मैंने जितने मांगे उतने ही सामने वाले ने पैसे दिए होंगे, मतलब यहां अभी मुझे पूरा पैसा शेयर्स पे नहीं मिला है। मुझे पूरा पैसा शेयर्स पे नहीं मिला है, यानी कि सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। अब आप ये भी कह सकते हो कि मैडम हम तो दे देते, आपने मांगे ही नहीं। एक ही बात है, आपने नहीं दिए या मैंने मांगे नहीं, दोनों ही कैटेगरी में सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप आएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन 6 है। अब वापस यहाँ लिख लीजिएगा, बैलेंस शीट ऑफ कौन है अब इस बार? ग्रैंड होटल लिमिटेड। तो यहाँ पे ग्रैंड होटल लिमिटेड लिखिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूं। ग्रैंड होटल लिमिटेड क्या लिखेंगे इस बार? वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1, ऑथोराइज कैपिटल वही 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच है, ये 50 लाख हो गया। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी। आप अगर इतना भी लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे 10,000 इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किए, तो इशूड में कितने लिखूं बेटा? 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 है ना? हाँ 10,000, तो ये हो जाएगा 10 लाख। अब 10,000 शेयर्स हैं, बस यही शेयर्स हैं।
और मैंने अभी केवल इन 10,000 शेयर से 70 रुपए ही मांगे हैं, तो मुझे अभी केवल इनसे 7 लाख रुपए ही मिलेंगे। देखिए, पहली कैटेगरी होती है ऑथराइज कैपिटल, दूसरी होती है इशूड कैपिटल, तीसरी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना पैसा मुझे मिला है। तो इसमें मुझे फुल्ली पेड अप नहीं मिला, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में मैं कुछ नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैंने अभी केवल 40 और 30 70 रुपए ही मांगे हैं, तो मुझे अभी पूरा पैसा नहीं मिला। तो मैं अभी सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखूंगी। फुल्ली पेड अप में कुछ नहीं लिखूंगी, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप, कितना 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 70 रुपीज ईच। तो ये आ गया आपका 7 लाख। अभी मुझे केवल 7 लाख रुपए ही मिले हैं। मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं। मान लीजिए 40 बच्चे मुझे बिठाने थे, मैंने अभी 40 बच्चों से को बिठाया है, बट उनसे मैंने अभी पूरी फीस नहीं मांगी, तो मुझे पूरी फीस नहीं मिली, जितनी मिली है उतनी लिख दी। हो गया क्वेश्चन। कहाँ लिखूंगी अमाउंट? यहां पर। अब बताइए, मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस करवाए। अब आपको कुछ समझ में आया कि बैलेंस शीट बहुत टफ नहीं होती है, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, सिर्फ केवल कहां पे हमें ध्यान देना है कि हमने कितने शेयर्स का पैसा मांगा और कितना मिला। बस इस लाइन को ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे ही डर रहे थे आप लोग कि कंपनी बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। हमारे साथ रहें तो आपको शेयर्स भी फटाफट आने लग जाएगा। हमारे साथ रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट करके इस बार ये भी बताना होगा कि बैलेंस शीट समझ में आई। जो लोग स्टूडेंट्स वीडियोस मांग रहे थे, अगर कमेंट करके बोलेंगे तो ही अगले 7 to 11 बनाऊंगी। ठीक है, तो आज कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और रिटायरमेंट डी सॉल्यूशन के भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, उनके वीडियोस भी एज इट इज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।